अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये बैरिया टाउन से थोड़ा सा बाहर निकलें और ज़रा आगे आएँ तो यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन है। तो यहाँ पे बसेस वगैरह जो है वो काफ़ी रुकती हैं, ट्रक वगैरह रुकते हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो हमारा ऐसे मूड हुआ कि हम जो है वो बाइक पे थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव करें। तो बस यहीं तक आए थे, थोड़ा सा बैठे, एंजॉय किया और दो चार चीज़ें ली और फिर वापस चले गए। काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे ये है शाम की चाय का टाइम और यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। तो साथ में ही गर्म हो रहा है गाजर का हलवा और ये वही गाजर का हलवा है जो मैंने बनाया था। तो उसमें से मैंने ना थोड़ा सा अपना हिस्सा जो है वो रख लिया था और अब थोड़ा थोड़ा जो है वो हम मज़े से जो है वो गर्म करके शाम की चाय के साथ खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें जो है वो चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये हम लोग फिर अपना हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं इसी तरीके से। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अपने टाइटल की तरफ के। टाइटल जो आज का है वो मैंने क्यों ऐसा रखा, तो मैं दोबारा से जो है इस टॉपिक पे बात तो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा बड़ी तफसील से आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में और क्या हमारा प्लान है। तो कुछ जो है वो नए आने वाले मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो पूछती हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता। और कुछ लोग जो हैं वो फिर उनको ज़ाहिर है वो जानना चाहती हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हुए बूझते हुए, जिन्हें अच्छी तरह पता और जो काफ़ी अरसे से जो है वो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वो इस तरह के कमेंट कर जाते हैं और बड़ी बदतमीज़ी से कमेंट करके जाते हैं। तो कभी कभी जो है वो जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे जो है वो इस चीज़ का जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। वैसे ज़्यादातर तो आते हैं कि आप के हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, यहाँ पे क्या जॉब कर रहे हैं, या आप लोग कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, या आप के हस्बैंड काम करते हैं या नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग जो है जो बदतमीज़ी करते हैं, वो इस तरह से जो है वो कमेंट करते हैं कि आप कब तक इस तरह बैठ के खाएंगे, आपके हस्बैंड कोई काम क्यों नहीं करते, आप कोई काम क्यों नहीं करते, आप लोग कब तक इस तरह से बैठ के खाएंगे। इससे अच्छा था आप दुबई में ही रहते, वहीं पे जॉब करते, वहाँ से छोड़ छाड़ के आप लोग यहाँ पे आ गए हैं। और आपके हस्बैंड किस टाइम पे जो है वो जॉब पे जाते हैं, हर वक्त जो है वो आपको हमें घर नज़र आते हैं आपके हस्बैंड। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन काफ़ी मैंने जो है वो पढ़े हैं। तो बात ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वहाँ रहते थे दुबई में और वहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब थी, लेकिन 1.5 साल से हम जो है वो प्लान कर रहे थे कि अब हमें वापस जाना चाहिए। तो फिर हमने जब हमें लगा कि हम जो है हमारे लिए जाना सेफ़ है और हम सरवाइव कर सकते हैं और हम इतना हमारे पास है कि हम अपना कोई काम कर सकते हैं, तो फिर हमने ये स्टेप यहाँ पे आने का जो है वो स्टेप ले लिया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, तो अभी तक जो है क्या क्या बिज़नेस कर रहे हैं। तो जॉब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं करते और ना हमारा कोई ऐसा प्लान था कि हम यहाँ पे आके कोई जॉब सर्च करेंगे या कुछ। तो हमारा बिल्कुल ऐसा प्लान ही नहीं था और अभी तक नहीं है, हम अपना ही कर रहे हैं। और अभी जो मेरे हस्बैंड करते हैं वो ये है कि हमने थोड़ा सा अपने इनके जो दोस्त हैं उनके साथ हमने थोड़ा कुछ शेयर किया है। तो उनके बिज़नेस में हमने शेयर किया है, हमने अपना अलग से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अलग से जो है वो स्टार्ट करने में स्टार्ट तो हमने कर दिया, लेकिन उसको पूरे तरीके से जो है वो एक आप कहें कि जैसे संगे बुनियाद होती है किसी चीज़ की, वो रखता है बंदा पहले। तो एक बिज़नेस जो है वो दिनों का काम नहीं होता, महीनों का काम होता है। अभी अगर हम अपना अभी से करना शुरू करेंगे तो पता नहीं इसमें कितने महीने लग जाएं। एक महीने में या 10 दिन में या 15 दिन में ये काम जो है वो बिज़नेस नहीं खुल जाया करते। इस पे काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है, काफ़ी भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कोई जो है आपका कुछ आपके हाथ आता है। तो बिज़नेस के लिए जो है वो इस पे अपना जो हम कर रहे हैं उस पे बहुत टाइम लगेगा। और वो हम क्या कर रहे हैं बिज़नेस, तो वो मैं अभी आपको मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, मुझे मुनासिब नहीं लगता।
जब हमारा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब हम लोग उसको पूरे तरीके से जो है वो स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से, जब हमारा पूरा सेटअप सारा सब कुछ सेट हो जाएगा और सही तरीके से जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर कर दूंगी। और अभी मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, तो अभी ये अपने एक दोस्त के साथ उनका चलता हुआ बिज़नेस है, और वो भी पहले दुबई में हुआ करते थे और वहाँ से जो है वो छोड़ के वापस आए हैं। 1-2 साल पहले वो वापस आ गए थे, तो उनका अपना चलता हुआ काम है। तो वहाँ पे उन्होंने उनके साथ, मेरे हस्बैंड ने उनके साथ शेयर किया है बिज़नेस में। तो ये मैं नहीं बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है ये। और वैसे ये मेरा चैनल है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई और किसी और का टॉपिक जो है यहाँ पे छेड़ूं। ये मेरा चैनल है, मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ, और मुझे नहीं मुनासिब लगता कि मैं वो काम जो है वो, क्योंकि वो हमारा है नहीं, बस हमने उसमें थोड़ा सा शेयर किया है, तो वो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बताऊँ। दूसरा, अपना जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या किया और हम क्या आगे हमारे क्या प्लान्स हैं। और दूसरी बात ये कि ये भी कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि आपके हस्बैंड काम पे किस टाइम पे जाते हैं, हर वक्त तो वो हमें घर नज़र आते हैं। तो मैं आपको पूरे दिन में जो है वो 24 घंटे होते हैं, दिन रात को मिला के एक दिन जो है वो पूरा 24 घंटे का होता है। तो क्या मैं आपको पूरे 24 घंटे की वीडियो दिखाती हूँ? आप जस्ट 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो देखते हैं या 20 मिनट की मेरी लाइफ देखते हैं, तो उसमें आपको कैसे पता लग जाता है कि हर वक्त मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं? और घर पे होते हैं या बाहर होते हैं, जो भी करते हैं, ये आपका मसला नहीं है। जब भी जिस टाइम भी जाते हैं बिजनेस पे काम करने के लिए अपने, तो ये मैं आपको ज़रूरी नहीं समझती कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं। तो प्लीज़ इस तरह की बातें जो है वो अवॉइड किया करें, और सेंसिबल लोग जो है वो इस तरह की बातें नहीं करते। इतना तो कॉमन सेंस भी इंसान का जो है वो होता है हर बंदे का, कि वो थोड़ा समझ ले। और जो मेरी सिस्टर्स जो है वो मुझे समझती हैं, वो बड़े वो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मुझे समझती हैं, मुझे सुनती हैं, तो मुझे समझती भी हैं। और दूसरा कि आप लोग कहते हैं कि पर्सनल लाइफ आप शेयर करती हैं, तो आप फिर जो है अपनी सारी बातें जो है वो शेयर किया करें। तो पर्सनल, क्योंकि आपको आपको जवाब देना पड़ेगा, तो पर्सनल लाइफ जो है, मैं कोई भी, मेरा ख्याल है कोई भी व्लॉगर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती है। ये आम चीज़ें होती हैं जो आपके साथ शेयर हो रही होती हैं, घर के काम और अपनी जो बातें हो रही होती हैं, या हम मोहल्ले वालों के सामने भी कर रहे होते हैं। हम रिश्तेदार भी जब इकट्ठे बैठते हैं तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, या कोई हमारे घर मेहमान भी आता है तो इस तरह के काम हमारे करते हुए हमें देखता है। ये पर्सनल लाइफ नहीं होती। आपको ये नहीं पता कि पर्सनल लाइफ क्या होती है? पर्सनल लाइफ सिर्फ पर्सनल होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होती। पर्सनल लाइफ मेरी, मैं अपनी जो चीज़ मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो मुझे नहीं पसंद कि मुझे नहीं शेयर करना चाहिए, तो वो मैं नहीं करती। और बस ये मुझे कहना था कि जो चलें, जो जिनको नहीं पता कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, या हम लोगों की जो पिछली लाइफ है उनका, उसके बारे में नहीं पता था, तो वो तो पूछते हैं, तो बड़े आराम से तमीज़ से जो है वो सवाल पूछते हैं। तो उनका तो कोई मतलब एतराज़ मुझे नहीं है, और ना ही मुझे कुछ पर तकलीफ़ होती है। लेकिन जो बदतमीज़ी करके जाते हैं, तो वो जो है वो बहुत बुरा लगता है। और आप लोग अपने ही मुसलमान बहन भाई हैं, और अपने ही मुसलमान बहन भाई इस तरह दूसरों पे जो है वो, अब दूसरे बहन भाइयों पे जो है वो ज़बान चला के जाते हैं, तो वो फिर ये ज़ेब नहीं देता किसी मुसलमान को। यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस, और ये राइस जो है वो मैं बना रही हूँ बंगाली राइस। बंगाली एक रेस्टोरेंट है दुबई में, शिराज रेस्टोरेंट। तो जैसे दोस्तों दोस्तों में जो है वो ऐसे कभी हो जाता है कि हमें ट्रीट दें या इस तरह। तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है, उनका बेटा पैदा हुआ था, तो फिर उन्होंने हमें जो है वो ट्रीट दी थी। और वो फिर हमें एक बंगाली रेस्टोरेंट में जो है वो लेके गए थे, जहाँ पे इस तरह कि जो है वो राइस, वो तो बिरयानी बोल रहे थे, बट मुझे लगता है कि ये बंगाली स्टाइल के राइस पुलाव होता है। तो वो काफ़ी हमने खाया था, तो काफ़ी मज़े का लगा था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी जो है वो पुलाव था। और रेसिपी फिर अब आज तो बातों में जो है वो रह गई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ना इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी दोबारा। तो ये बस इसमें आलू थे, और इसको बनाने का मेरा ख्याल है तरीका तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंट था।
क्योंकि इसमें आलू, पुलाव में आलू जो है वो मैंने कभी देखे नहीं, और बड़े मज़े के वो जो है उनका जायका बहुत मज़े का था। तो फिर आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि मुझे आज वही वाले राइस जो है वही बना लो, तो वही बना के मुझे आज दो। तो फिर मैंने कहा चलो हम वही बना लेते हैं। तो ये फिर मैंने वही बनाए हैं, इसमें आलू भी डाले हैं, और चिकन जो हमने खाए थे वो तो मटन का था, और साथ में पोटैटो भी थे, और बड़ा मज़े का जो है वो पुलाव था। तो मैंने बस इसको ना उस तरीके से बनाने की मैंने कोशिश की है कि उस तरीके से जो है वो उस रेसिपी से बन जाए। तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ दम। और दम जो है वो मैं वैसे तो कपड़े का देती होती हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैंने इसका, एक दो दफ़ा मैंने इसका फॉइल का दम दिया था। बड़े मज़े का जो है वो चावल जो है वो गलता है, और टूटता भी नहीं है, बहुत अच्छा जो है वो गल जाता है। तो ये दम मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था। वैसे मैं ना फॉइल को इतना वेस्ट करना पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि ज़रूर जो है वो इस फॉइल के साथ दम देना चाहिए। तो इसके साथ दम देना तो काफ़ी अच्छा जो है वो दम आ जाता है। और ये अब मैंने इसको खोल दिया है, ये देखें काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही है, और बहुत मज़े का बना था। मैं इंशाल्लाह आपको ना इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर शेयर कर दूँगी। रेसिपी ऐसे करूँगी मैं, इसमें कमेंट बॉक्स में ना आपको इसकी रेसिपी जो है वो कमेंट कर दूँगी, तो पिन कर दूँगी मैं उस कमेंट को। और यहाँ पे बस हो गया है खाना रेडी। साथ में मैंने इसके सैलेड भी बना लिए, कैरेट्स और मूली और टमाटर वगैरह जो है वो काट के जो है एक सैलेड बना लिया मैंने। तो बड़ा मज़े का सैलेड बन गया साथ में। और ये देखें बहुत ही मज़े के जो है वो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, और बड़े मज़े के ये चावल बने थे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह, और ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को देखते साथ ही लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब करना भी मत भूला करें। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।